जाते हो, तरुण अंकल कभी नहीं जाते, अब उनको लेके नहीं जाते। मैं वहाँ का ये लिखो, ये देखो ना ये मुंह तोड़ मुंह से हाँ हाँ तोड़ के तो आराम से बोल दूं कि मैं इनको ले जाना नहीं चाहती। हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज आज बहुत थकावट है। रात को 3 दिन के बाद मैं सोई हूँ गाइज। पहले दिन हम गए, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, पूरी रात हम नहीं सोए। 6 बजे की ट्रेन थी, घर से 4 बजे निकले, नहाए धोए। 3 बजे मैं नहाई तो क्या सोना था, ये था कि ट्रेन ना निकल जाए, पाठ पूजा की करते निकल पड़े। उसके बाद फिर मतलब आधी दिहाड़ी हम मतलब ट्रेन में रही। अगले दिन भी सुबह काशी विश्वनाथ के लिए निकले, सुबह 7 बजे और 2 बजे पहुंचे। फिर कल की भी ट्रेन थी, यानी कि तीनों दिन हमने आधा आधा दिन सफ़र किया है। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए थे। नींद बहुत ज़रूरी है। इतना शरीर दर्द कर रहा था, इतना शरीर दर्द कर रहा था कि बस पूछो मत। तो बस घर आ गई हूँ। घर आते ही सबसे पहले बैग खोला है, कई कपड़े थे नए थे, सारे सब ड्राइक्लीन के लिए रखे हैं। तो अब ड्राइक्लीन करने के लिए देखे होंगे। तो गाइज ये सूट निकाले हैं ड्राइक्लीन करने के लिए। अब देखती हूँ और भी निकालती हूँ। बैग के अंदर अभी भी कपड़े हैं तो ये निकालती हूँ। ये बैग है प्रसाद का और ये सबके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ गाइज। ये देखो, सबसे पहले आपको गोलू नजर आएगा। सबके लिए मैं कपड़े लेके आई हूँ, सूट वगैरह लेके आई हूँ। बनारसी सूट बहुत सुंदर है। अभी चीना आएगी तो चीना को भी दे दूँगी। ये बैग भी खाली करते हैं और ये बैग भी मेरा फट गया, अब नया लूँगी गाइज। ये पता नहीं किस चीज़ से अड़ गया, यहाँ से कपड़ा ही ख़राब हो गया, लेदर सारा। ये पीछे से चीना का आया होगा कोई नायका का पार्सल, ये पड़ा है। तो चीना आएगी तो मैं चीना को दूंगी, भाई ले ले चीना अपना पार्सल। तो अभी बनाई है मैंने आलू मटर की सब्ज़ी। आज बड़े दिन से अपने हाथ की सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो बस आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। रोटी बना के अभी सबको दी है और सब ने रोटी खाई है। अब चाय बनाने लगी हूँ। तो गाइज़ अभी दुकान से, आज बुधवार था, छुट्टी थी, तो अभी दुकान से फ़ोन आया कि कोई मतलब कि जो टेम्पो ट्रैवल होता है अपने, क्या था हाथी कहते हैं उसको, वो सारा का सारा दुकान का बोर्ड तोड़ गया है। तो बोर्ड टूटते ही बोर्ड के अंदर आपको पता है कबूतर के पंख वगैरह ये सब दुकान के बाहर सारा गंद मच गया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि मेरे से दुकान पे चल, चाय पी ले। चाय पी के दुकान पे चलते हैं, वहाँ सफाई करके आते हैं। तो बहुत ज़्यादा गंद मच गया, दुकान नहीं खोलेंगे। तो बस अभी झाड़ू और उठाने वाला लेके जाऊँगी और साथ में एक पॉलीथीन ले जाऊँगी, तो वहाँ की सफाई करके आती हूँ। गाइस बैठे बैठे नुकसान हो गया। आज बुधवार है, कोई मार्केट भी नहीं खुली है। आपके यहाँ पर हमारी मार्केट बंद होती है, तो नुकसान हो गया गाइस। अब वो आपको दिखाऊंगी कितना हुआ है, ये देख के आए हैं अभी। तो बस अभी चाय बनाते हैं, चाय पी के पहले दुकान पे चलते हैं। गाइस ये देखो, जो एसी के नीचे है, ये सारा का सारा ट्रक से टूट चुका है। येलो कलर की ये थी, इसमें मतलब कि कबूतरों ने अंडे दे रखे थे, कुछ दे रखा था। और गाइस देखो कितना गंद नीचे मचा दिया, पूरा गंद ही गंद है। यहाँ पर दुकान पे सारा गंद है। मैं लेके आई हूँ, झाड़ू लेके आई हूँ, ये समेटे के लिए आई हूँ। और जो इसका कवर टूटा हुआ है वो इनकी देखो दुकान पर पड़ा हुआ है, इधर अंदर रखा हुआ है। तो वो भैया को बोला है, वो 6:30 बजे आएगा, छोड़ के जाएगा। कबूतरों ने देखो क्या हाल कर रखा है। अंदर अभी और भी गंद होगा, और भी होगा। ये देखो सारा नजर आ रहा है। झाड़ू से निकालो, बाहर निकालो। बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। तो देख लो, ये कोई हाथी, कौन सा हाथी क्या कहते हैं, ट्रक हाथी? हाथी होता है जो ट्रक, छोटा वाला हाथी कहते हैं उसको। तो ये तारे भी टूटी पड़ी हैं, देखो ये देखो गंद कितना फंसा पड़ा है। ये सब का सब पैसे लगेंगे गाइस, एक लापरवाही की वजह से सारा पैसा लगेगा गाइस। ये नीचे सारा जुड़ेगा, इसी वाली जगह ये ऊपर वाला बच गया, नीचे वाला टूट गया और बड़ा महंगी चीज़ें लगी। और गंदे नीचे से सफाई करनी पड़ेगी, सारी सफाई करनी पड़ेगी। आज तो बहुत नुकसान ही हो गया है। तो दुकान पे इतनी मिट्टी गाइस, इतनी मिट्टी, पर ऊपर से गंद इतना था, पूरा इतना बड़ा लिफाफा भर के मैं फेंक के आई हूँ। दुकान के अंदर तक गंद था। थक गई बस, झुका नहीं जाता गाइस, दर्द होती है झुक के। बहुत तबीयत ख़राब है। मैं 10 मिनट लेटती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ। बहुत थक गई, बहुत गंद था। असल में इनके बस का भी नहीं है गाइस, नीचे झुक के करना। इनकी भी पीठ में दर्द होता है, मेरी भी। अब किसी एक ने तो करना ही था। तो बस बहुत थक गई, पसीने आ गए और मिट्टी हो गया। सिर भी कल नहीं, आज ही रात को धो लूँगी। कल है वीरवार, तो थोड़ी देर में अपना ये सिर भी धो लूँगी। तो गाइस चीना से तो रोज़ ही बात होती थी, दिन में 3-4 बार बात करती थी, पर आज आई नहीं। आज निखिल ने छुट्टी की थी, तो वो वहाँ चली गई थी, ये पैसिफिक मॉल, तो आई नहीं है। तो उसका प्रसाद मैंने ये लिफाफा इसका अलग बना के रख दिया है। गाइस ये देखो, ये है काशी विश्वनाथ का प्रसाद, मेवा लड्डू। इसमें 4 लड्डू हैं, ये काशी विश्वनाथ से आए हैं। और ये वाला जो प्रसाद है ये मिलता है अयोध्या से। तो सबको 2-2 पैकेट मिल रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि मेरे को 4-5 पैकेट दे दो, मुझे अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी देवरानियों को, सबको देने। तो उन्होंने ज़रा भी कुछ नहीं किया, उन्होंने 5-6 पैकेट मुझे कहते कोई बात नहीं, आप जितने मर्जी ले जाओ, प्रसाद ही है, इसमें क्या है। ये प्रसाद है वहाँ का, लिखा हुआ है राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या जी, ये वहाँ का। ये लिखो, ये देखो, ये रहा।
राम जन्म भूमि अयोध्या मंदिर, ये वहाँ का प्रसाद है। और जो निखिल की मम्मी थी पिछली बार हमारे लिए सबके लिए राम लल्ला लेके आई थी, तो मैंने सोचा था कि राम लल्ला सबके लिए लाए हैं, तो हनुमानगढ़ी गई थी तो मैं सबके लिए गाइस हनुमान जी लेके आई थी। ये देखो, ये हनुमान जी बहुत खूबसूरत है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये बहुत हनुमान बढ़िया, जी साक्षात हनुमान जी हमारे घर आ हाँ, गए। साक्षात। तो मैंने तो अपने मंदिर में रख दिए, तो सोन निक्की को मैंने रात को ही दे दिए थे, मुझे पता था सुबह 5:30 बजे निकल जाएगी। हाँ। और मैंने प्रसाद सारा दे दिया। मैंने कहा अपना घर लेके जाइए, अपनी मम्मी को सबको खिलाइए। किस्मत वाले होते हैं जो काशी विश्वनाथ का या अयोध्या का प्रसाद खाते हैं। देखो हम तो अपनी तरफ से सबके लिए होता है। और बनारस में जाओ और कुछ लो ना, तो गाइस ये 2 सूट हैं एक जैसे हैं, कहती थी मम्मी और मेरा एक जैसे लेके आ। देखो उसमें लिखा हुआ है चीना, उस लड़के ने लिख के दिया था चीना, और यहाँ पर चीना की मम्मी जी, सी चीना की मम्मी जी। तो ये 2 सूट हैं, तो पैक के पैक है, तो अपने आप आपको खोल के दिखाएगी गाइस, तो उसका सरप्राइज़ है, वो खोल के दिखाएगी। तो ये सारा मैंने उसका बना के रख दिया है। और मैंने भी गोलू को कॉल किया था, मैंने कहा गोलू भाई तेरे लिए सूट लाई हूँ, तो कहती पायल मम्मी सूट लाई है बनारसी। सूटों की किसी के पास भी कमी नहीं होती, मेरे पास ढेर सूट है। बाकी ये नहीं होता, बस एक यादगिरी रह जाती कि मम्मी बनारस गई थी, हमारे लिए लाई थी, तो दोनों बच्चे सिलवा लेंगे। और ये सब प्रसाद है, अब सबको बस बांट रहे हैं। और ये लाई थी छोटे छोटे राम लल्ला जी। एक मैंने राम लल्ला दिए हमारे घर में जो अंजू है उसको, उसने कहा था कि आंटी क्या लाओगे, मैं कहा राम लल्ला जी। एक मैंने भी राधा को दिए हैं, और ये राधा की बहन है उसके लिए, सरिता। हाँ सरिता के लिए। हाँ, और बाकी ये देखो, ये काशी विश्वनाथ से ये भी मिला था, ये वहीं से मंदिर से ही मुझे मिला था। मैंने जैसे वो थाली नहीं चढ़ाते, हाँ। थाली के अंदर था, तो उन्हें भगवान जी को भोग लगा के ऐसे मुझे वापस करा। ये वो है, थाली के अंदर ही। हाँ, थाली के अंदर था। और ये एक लड्डू है, ये वो एडमायर वाली नहीं है हमारे, हाँ, एडमायर के लिए। हाँ, तो उनको दे दूंगी ये प्रसाद भी, और ये राम लल्ला भी। बस ये डब्बा खाली समझ हो गया, और भी पड़े हैं, ये सब है। अच्छा लल्ला, एक बात है, तू कह रही ना सूटों की कमी नहीं होती, सूटों की कमी किसी पास नहीं होती, क्योंकि उन्होंने खुद ही गोलू और पायल ने नया स्टार्ट किया तुबा कलेक्शन। अब आप सब लोग देख ही रहोगे उनकी स्टोरी के अंदर, रील के अंदर, या उनके जो स्टोरी लगाते हैं या इंस्टाग्राम बनाते हैं सबके अंदर, तो उनका खुद ही है तुबा कलेक्शन। तो वही सूट से क्या होगा, लेकिन ये है कि यादगिरी रहे। अरे हमारी माल आई थी, ये यादगिरी है बस, उनको कमी नहीं, किसी को कभी भगवान देगी ना, किसी को कभी याद है। और इस दुकान से लाए थे गाइस, मैंने एड्रेस भी दिखाया था, तो लड़का मेरे को देख के पहचान गया था, कृतिका मलिक की मम्मी है, तो कहता आंटी आप हमारी थी, थोड़ी सी ऐड कर देना। तो कोई बात नहीं, मैं इस बात को नहीं समझती, तो इस दुकान से लेके आए थे। क्लाइमेक्स साड़ीज अच्छी है, इनका खुद का सारा काम था, खड्डी थी नीचे, खुद बनता था, खुद काम होता था। जब खुद खड्डी थी इनकी? हाँ खड्डी थी नीचे। अच्छा से नीचे खड्डी होगी, ऊपर शॉप? हाँ ऊपर शॉप है। बहुत अच्छा। अच्छा है, मुझे साड़ी बड़ी पसंद आई थी, तो मैं मुझे कहते अपना एड्रेस ले जाओ, तो कभी भी आपको ऑनलाइन मंगानी हो तो हम ऑनलाइन भेज देंगे, आपको भेज देंगे, वहीं आप पैसे दे देना। हाँ वो सही है, ये भी रेड ठीक है। कलर की थी, बहुत सुंदर थी। तो ले आते? नहीं इतनी, मैं अभी नहीं कहीं जाना आना, सामान उठाना भी इतना भारी नहीं रहता उठाया जाता, नहीं उठाया भार था। बहुत भारी था बेचारा, कमल ने उठाया सारा। वैसे तेरा पापा मुड़ गया था। हाँ कमल ने उठाया ही सारा। कमल उठाया? चलो कोई बात नहीं, बहुत करी है उसने। मिलजुल के आपस में हो जाता है हाँ सारा। बैग पकड़ बहुत करते हैं। सब लोग इकट्ठे आते हैं ना आपस में, तो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। चलो। तो गाइज कल रात को मैं 12 बजे घर पहुंची थी, और सुबह निक्की को निकलना था, निक्की को भी सुबह ही निकलना था। बस मैंने आते ही सबसे पहले उसको प्रसाद दिया, मैंने कहा लेके चली जा। अब लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को भोग लगाया, तो देखो मंदिर में मतलब कि हनुमान जी की मूर्ति वो सुबह रख के गई है, मतलब पूजा पाठ करके रख के गई है। तो चलो सबके लिए लेके आई, सबको बहुत अच्छा लगा कि भाई सब कुछ। और एक बात को, जब मैं बाहर जाती हूँ तो दिल भी करता है कि हमारे जो अपने हैं, हम अपनों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। जो प्रसाद समझ आता है, हम अयोध्या गए, भैया जी ज़्यादा दे दो प्रसाद, हमारे ऊपर देवरानियाँ भी है, बहनें भी है, लड़की भी है, सबको देना है। तो वो लड़का अच्छा था, उसने मुझे 5-6 पैकेट दे दिए, जबकि 2-2 दे रहे थे वो सबको। फिर कमल ने कहा मैं भी ले लेता हूँ 2 पैकेट, में कहा आप भी ले लो, कहते मैं भी मतलब कि दूंगा करूँगा। और कमल भी कल एक सूट लेके आया था पूजा के लिए, तो हमने पसंद किया था पूजा के लिए, वो सूट ले आया। और वो राम लल्ला जी लाए थे, तो वहाँ से बहुत अच्छे थे, हमने पसंद मतलब कि हमने अपने आप कहा था कि ये वाले ले लो। राम लल्ला जी हो गए, जब प्रसाद हो गया जो हमने वहाँ से लिया था, ये काशी विश्वनाथ से ये ड्राई फ्रूट के लड्डू थे, बहुत अच्छे बने हुए, देसी घी के हैं। और इसमें बड़ा डब्बा भी था, छोटा डब्बा भी था, तो मैंने छोटे छोटे सबके लिए ले लिए। मैं अगर सबको प्रसाद दे दूँगी, तो बस मतलब अच्छा लगा घूम फिर के। सारी बातों की यही बात है कि ट्रिप अच्छा रहा, मगर थोड़ा सा थकावट वाला था, क्योंकि हर टाइम थकावट थी, और आज जाके थकावट उतरी ही है। तो कोई बात नहीं, घर में ऐश ही ऐश करनी है। हमारा अयोध्या बहुत अच्छा बना हुआ है,
अभी तो बनेगा, कह रहे हैं और भी बनना है। राम लल्ला जी के खिलौने आने हैं चांदी के सारे, वो भी सब आएंगे। तो बहुत अच्छा है गाइस, फिर कभी मौका मिलेगा। कुछ नहीं खाती ना ये मुंह से हाँ हाँ, तोड़ के तो आराम से। मुंह से तोड़ के खा रहा हूँ। देखो गाइस सेब खा रही है, तो ये भी हाँ। सेब खा रहे हैं। तो अभी भोग लगाया था मेरे से डबल खाती है, है। फटाफट खाती है। हाँ तो उसको अच्छा लगता है ना सेब। तो गाइज आपका कमेंट आया मुझे कि आप ही जाते हो, तरुण अंकल कभी नहीं जाते, अब उनको लेके नहीं जाते। मैं बहुत बोलती हूँ गाइज, उन्हें बहुत बोलती हूँ चलो। जब टिकटें बुक हो रही थी तो उस कंचन का फ़ोन आया था, कंचन ने टिकटें बुक कराई थी। कमल ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम देने वाला है। तो हमने कहा नहीं चलो 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 चलो, राम लल्ला जी के दर्शन करो। हम ज़बरदस्ती उनको ले गए, उनका ठीक है, क्योंकि उनका दिल था। इनकी टांग में दर्द रहता है, टांग में तो मेरी भी दर्द रहता है, बस मैं हिम्मत कर लेती हूँ। 3 दिन तक मेरी भी टांगों में बहुत दर्द था, बस मैं हिम्मत करके निकल गई। तीनों दिन हम सफ़र में रहे, 8-8 10-10 घंटे हम गाड़ियों में बैठे रहे हैं। तो गाइस 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटा बंदा थोड़ा सा ही सोते थे। मानो कि जैसे 12-1 बजे सोए, 3 बजे उठ गए, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। गाइस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मगर आज थकावट उतर गई है। तो मैं इनको बहुत कहती हूँ चलने को, चलो चलो चलो, पर ये खुद नहीं जाते हैं। तो अब मैं ये बोल दूँ कि मैं इनको ले जाना नहीं चाहती या आप यही सोचते होगे कि मैं इनको ले जाना नहीं चाहती, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी मर्जी से नहीं जाते। शिरडी कह रहे मैं चलूँगा। दूसरा कमेंट्स आ रखे थे आपके कि आंटी जो आपने अनारकली सूट पहना था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच। मैं सारे सूट लेके गई थी, नए के नए। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो हर किसी को होता है नए। तो कंचन ने मुझे कहा था जब हम बोटिंग में बैठेंगे ना तो दीदी स्कर्ट वाला सूट होना चाहिए। तो उन्होंने तो स्कर्टें ली थी, ऊपर टॉप लिए थे। तो मैंने क्या करना था, मैंने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी सूट है, ये तो नया पड़ा है सूट, ऐसे कैसे। मैंने पहना ही नहीं हुआ था, एक अद्धी बार कभी पहना होगा, ध्यान नहीं है अब कहाँ पहना था। तो मैं भी स्कर्ट वाला सूट पहना है। अब सबको बहुत पसंद आया, मतलब कंचन की सास भी कह रही थी सूट बहुत अच्छा लग रहा है। कलर बहुत प्यारा लाइट कलर है, और उसके ऊपर डार्क कलर है, फिरोजी कलर, रेड कलर, मजेंटा कलर, तो अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच, आपको सारे सूट अच्छे लगे मेरे। तो कई लोगों को पता चला कि हम बनारस कहीं गए थे, तो लोगों ने मुझे कमेंट किए कि आंटी हम तो बनारस में रहने वाले हैं, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आई। तो ऐसा नहीं था, हमारे पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल बहुत शेड्यूल हमारा टाइट था। बस गाड़ियों में बैठो, उसके बाद दर्शन करो। पहले दिन हमने राम लल्ला जी के किए, हनुमान लल्ला जी के किए, दूसरे दिन काशी विश्वनाथ, काल भैरव, फिर तीसरे दिन सुबह सुबह हम बोटिंग करके पूरे जो घाट है 80 घाट, तो 80 घाट। तो हमने पूछा कि वाराणसी कैसे पड़ा, तो उनका वरना नदी बहती है और 80 घाट है, तो क्या पड़ा, मतलब कि वाराणसी, यानी कि वाराणसी ऐसे पड़ा, मतलब वरना नदी और 80 घाट मिला के वाराणसी पड़ा। तो बता रहे थे कि वहाँ पर जो एक शमशान है, वहाँ पर 24 घंटे डेड बॉडीज़ जलती रहती है। 24 घंटे रात को। हमारे यहाँ तो शाम को बिल्कुल कोई डेड बॉडीज़ को नहीं जलाते, वहाँ स्पेशल 12 बजे के बाद डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। जो मणिकर्णा घाट है वहाँ पर, मतलब कि जो है शिव जी भोले की मणि गिरी थी, और उनकी क्या नाम है, और गौरी मैया का वो कांटा सा गिरा था, तो उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा ये जगह हमेशा गर्म ही रहेगी, तो वो आज तक हमेशा गर्म ही रहती है। तो वो कहते श्राप मैंने दे दिया, जबकि मिल गया था वो। हम जो बोट में बैठे थे, पूरे 80 घाट थे, हमने पूरे 80 घाट देखे। तुलसीदास जहाँ पर उन्होंने रामायण लिखी थी, मतलब बहुत कुछ था। अच्छा लगा बनारस जाके। एक धाम है, एक पवित्र धाम है, जैसे हरिद्वार तो हम बहुत जाते हैं, पर बनारस कभी नहीं गए, पहली बार गई, तो बहुत अच्छा लगा। तो खाना भी अच्छा था, वहाँ पूड़ियाँ भी थी। किसी ने लिखा हुआ था आंटी वहाँ का समोसा खाना, मगर हमने खाया था समोसा, ऐसी बात नहीं, समोसा भी खाया था, भेड़वी पूड़ी भी खाई थी। वहाँ पर कचौड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ भेड़वी पूड़ी बोलते हैं, जो माँ की दाल की बनती है। तो बहुत अच्छा लगा। और जो बनारस में रहते हैं, अगर अगली बार दोबारा हम आए तो आपको जरूर मिलेंगे बनारस में आके। गाइस कितने दिन सूट पहन के आज मैं अपने आप को इतना फ्री फील कर रही थी। मैंने आते ही सबसे पहले सुबह नहा धो के नाइट सूट पहना, और बड़ा अच्छा लगा कि भाई नाइट सूट पहन लिया और फ्री हो गई हूँ। सूट पहन के बड़ा टाइट लगता है गाइस, ये फ्री रहते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जिनको हमारा चैनल पसंद आया हो या हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वहाँ फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। बाय बाय गाइस।